हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत करते हैं। साइंस का सेशन चल रहा है। आपको साइंस के सेशन में हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में 2017-18 में जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस पर चर्चा अभी करने वाले हैं। और साइंस पोर्शंस के सारे क्वेश्चंस 2018 और 19 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये NMMS में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पार्ट टू में वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन क्या है। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और इसके बाद एनालाइज कीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपको बन रहे थे। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे क्या बोला जाता है। जिसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं या पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे बोला जाता है आभासी। और दूसरे की बात करें हम तो पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। और ऊपर से जो नीचे की ओर आता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। अगला कंडीशंस क्या है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति को विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होता है। श्वसन की जो दर होती है वो कितनी होती है, कैसे होती है, आपको ये बताना है। तो जो श्वसन की दर होती है वो आपको इसमें क्या होगा, आंसर्स आप लोग प्रोवाइड कराइएगा। 9 से 12, 12 से 18, 21 से 24, 30 से और 33 क्या होगा, यस 15 से 18 क्या होगा, 15 से 18। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी आप लोगों को बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। हाँ, पहला नंबर ऑप्शन क्या होगा, सर जे टॉमसन ने किया था। चर्बी की खोज न्यूटन ने की थी, गोल्डस्टीन आपके। यस, ऑप्शंस आ रहा है क्या, पहला नंबर आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है। पोटेशियम में ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन। इन चार ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर्स, आप लोग बताइएगा। हाँ, आंसर्स क्या होगा, पहला नंबर होगा। कौन सा नंबर, पहला नंबर, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। यस, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। फिर अगली वैल्यू क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 क्या होगा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट्स क्या होने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। कोशिकीय 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 क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग जो होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें, वायु के सापेक्ष जल का क्वथनांक क्या होता है। वायु के सापेक्ष जल का क्वथनांक जो होता है वो 4/3 होता है। दूसरा क्या है, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र। लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O। सी नंबर ऑप्शंस। अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चंस की तो 10 नंबर क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। आप लोग अब बताइएगा डेनियल सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट होता है। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर सल्फेट। इन चार ऑप्शंस में से दीजिए जवाब, क्या होगा इसका आंसर्स। गैस क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। CNG का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। CNG का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। अगर हम बात करें LPG की, LPG का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की हम, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या होता है, पेट्रोल। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या होता है, पेट्रोलियम या पेट्रोल। अब अगला पॉइंट्स है क्या आपके पास,
प्रकाश के विकिरण, प्रकाश के किरण जिस सतह पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं उसे? आपतित किरण। हेपेटाइटिस बी रोग होता है, हेपेटाइटिस किसके वजह से होता है आपको ये बताना है, तो वायरस। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? वायरस के वजह से। दहन एक क्रिया है, दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। दहन कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण क्रिया है। पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? कौन सा घटक बनाते हैं आपको ये बताना है। पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? पहला ऑप्शन अपघटक, दूसरा ऑप्शन अपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन उत्पादक और चौथा ये सभी। तो क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद। यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन है, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन है एवं इसका परमाणु क्रमांक 11 है, एवं इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम सही है। इसका आंसर 20 नंबर का। अब बात करते हैं हम 21 की। 21 में क्या दे रखा है? कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड का समय लेता है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो उसका आवर्तकाल पूछा गया है, तो आवर्तकाल कितना होगा? 1.6 सेकंड होगा। 1.6 सेकंड होगा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूसरी समय ग्राफ होता है। आपको बताना है दूसरी समय ग्राफ होता है क्या? पहला नंबर सरल रेखा होता है, दूसरी ग्राफ नहीं होता है, सरल रेखा होता है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस नंबर 23। कौन सा? 23 नंबर्स। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है आपको ये बताना है। तो अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? 3 परमाणुओं से। कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। 24 नंबर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की होती है। प्रकाश संश्लेषण होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण किस में होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद होता है। क्या होता है आपको ये बताना है। इसका आंसर तो ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस होता है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल क्या होता है आपका? नाइट्रिक अम्ल भी होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की हम। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने में, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है आपको? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम होता है घटपर्णीय।
यस, बात कर रहे थे हम इसके 27 नंबर क्वेश्चंस की। 27 नंबर क्वेश्चंस में क्या दे रखा है आपको? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या होता है? घटपर्डी होता है, घटपर्डी होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला वैल्यू क्या है? पित्त रस संग्रहित होता है। जो पित्त रस होता है वो संग्रहित कहाँ होता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस है, आंसर्स दीजिए। आंसर्स आप लोग क्या दीजिए इसका आंसर्स? अग्न्याशय, अमाशय, पित्ताशय और क्षुद्रांत। ऑप्शंस दे दिया होगा आप लोगों ने। क्या होगा? पित्ताशय होगा। क्या होगा? पित्ताशय। अब बात करते हैं अगले वैल्यू की। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन से। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत, ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है वायुमंडल में? 20%, कितने परसेंट होता है? 21%। कितने होता है? 21%। कितने होता है? 21%। कीट का हानिकारक अवस्था, कीट का हानिकारक अवस्था, कीट का हानिकारक अवस्था क्या होगी आपको ये बताना है। तो कीट का हानिकारक अवस्था आपकी क्या होगी? कीट का हानिकारक अवस्था आपकी क्या होगी? वयस्क होगा। क्या होगा? वयस्क होगा। अब बात करते हैं कीट का हानिकारक अवस्था वयस्क होगा। और 32 नंबर, कोयले का उष्मीय मान क्या होता है? कोयले का उष्मीय मान कितना होता है आपको ये बताना है। 25 से 30 किलोग्राम प्रति जूल। 25 से 30 किलोग्राम जून। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चंस के। स्थायी चुम्बक बने होते हैं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट के मिश्र धातुओं से बने होते हैं। स्थायी चुम्बक जो होते हैं ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, उसके हिसाब से आंसर्स होगा लोहा, निकिल और कोबाल्ट और मिश्र धातु। लोहा, निकिल, कोबाल्ट और मिश्र धातु। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स के। क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 भी है, 35 भी है। अब 34 नंबर से जब एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी सतह क्या होती है? दूसरी सतह ऋण आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋण आवेशित होती है। वहाँ पर जगह खाली हो जाता है तो क्या होती है? ऋण आवेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 से है। 35 में क्या लिखा है? छोटी मात्रा रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह होता है बेरिसेला जोस्टर। यस, इस टाइप से आपके साइंस के क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने साइंस की क्लास को पूरा देखे होंगे। पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा साइंस में से क्या क्या पूछा गया क्वेश्चंस है और पिछले साल क्या पूछा गया था और किस टाइप से हम तैयारी को अपने रूफ या बदल सकते हैं जिससे हम अपने मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आ जाए। यस, आप सभी छात्रों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद होली त्यौहार की। और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। लिंक को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी और अपने घर वालों में भी लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।